अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। तो आज जो अपनी स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चॉकलेटी बर्गर, जो कि हर कोई आराम से बना सकता है। बेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं चैनल पर। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं 2 कप मैदा। तो इसके डो के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो हैं यहाँ पे 1.5 चाय का चमचा हमने ईस्ट ले ली है, 1/2 चाय का चमचा हमने इसमें ले लिया है बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ले ली है पिसी हुई चीनी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं और 1 कप हम दूध लेंगे जिसको हम नीम गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूध को बाउल में डाल देंगे और इसमें ईस्ट, बेकिंग पाउडर और शुगर भी ऐड कर देंगे। तो ये सब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। अब इसको स्पून की मदद से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, सारी जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं इसमें। तो अगर गुठलियाँ नहीं निकलती तो कोई मसला नहीं है, जब हम इसका मैदा गूँधेंगे, इसको डो की शेप में गूँधेंगे तो वो आराम से गुठलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैदे को भी ऐड कर दिया है। अब मैं स्पून की मदद से इसको मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सारे मैदे को जो बैटर है इसमें मिक्स कर देंगे और यहाँ ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब हमने स्पून को साइड में रखना है और हाथ की मदद से इसको गूंदना है, क्योंकि स्पून का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम हाथ की मदद की ज़रूरत है, तो हाथ से हम इसका डो गूंदेंगे और बिल्कुल हमें सॉफ्ट डो बनाना है। हार्ड बनाएंगे तो हमारे जो बर्गर बन्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, तो अच्छे से वो बनेंगे नहीं। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल से जो हमारा डो है वो सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से गूंद दूँगी। नरम नरम सा हमारा जो डो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ये गूंदा है। बिल्कुल इसको हार्ड नहीं करिएगा, अगर हार्ड कर देंगे ना डो को तो हमारे जो बर्गर बन्स हैं वो हार्ड बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसको तैयार कर लिया है और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया था 20 से 25 मिनट के लिए और हमारा डो जो है अच्छे से राइज़ हो चुका है, फूल चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने इसके अंदर जो एयर भरी हुई है उसको निकालना है। ये देखें हमारा डो कितने अच्छे से राइज़ हो गया है। अब हमने स्लिप पर अपना जो डस्ट है मैदा उसको डस्ट कर देना है और यहाँ पर जो आटा है हमारा डो जो तैयार हुआ है, अब हमने उसमें से सारी एयर निकालनी है, इसको अच्छे से गूंद लेना है। तो अब हम इसको अच्छे से गूंद रहे हैं आटे को। मैदा डस्ट हुआ हुआ है इसलिए जो हमारा डो है ना वो चिपक नहीं रहा है, इसीलिए। तो अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी, सारी जो इसमें से एयर है वो निकाल दूँगी और इसको अच्छा सा जो है गूंद कर पेड़ा बना लूँगी। एक पेड़ा बना लूँगी, उसके बाद फिर उसको मैं बेल लूँगी। यहाँ पर मैंने बेल लिया है और अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको बीच में से 2 कर दूँगी। तो इक्वली हमने इसको 2 कर देना है, बीच में से काट देंगे इसको और ये इस तरह से 2 हो जाएंगे। और ये जो 2 पीस हैं अब हमने क्या करना है, इसके पेड़े बना लेने हैं। 2 पेड़े हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं पेड़ा बना रही हूँ, इसी तरह से दूसरा भी बना लेना है। तो अब जो एक पेड़ा मैंने लिया है उसको मैं अच्छे से दबा रही हूँ और अब मैं इसको बेलन की मदद से बेल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पर जो कॉफ़ी का कैप होता है ना, कॉफ़ी की बॉटल पे लगा हुआ होता है, वो मैंने कैप लिया है। आप कोई मोल्ड भी ले सकते हैं या कोई ग्लास हो आपके घर में जो कटिंग में अच्छा हो, मतलब जितने बड़े साइज़ का आपको बर्गर रखना है उतने बड़े साइज़ का आप उसको कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे जो अपना डो है उसको कट कर लिया है। जो बर्गर बन्स बनाने हैं मुझे, मैं सोच रही हूँ कि मिनी बर्गर बन्स बनाऊँ, तो मैं इसीलिए छोटे छोटे कट करे हैं। तो अब मैं इनको कट करने के बाद 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख दूँगी। जब ये इतने मोटे होना शुरू हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है
और ऑयल में मैं इसको डालूँगी। ऑयल को मैंने 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम कर लिया है और लो फ्लेम पर ही हमने इनको फ्राई करना है। फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे वरना बर्गर बन्स हार्ड हो जाएंगे, ऊपर से डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से जो है बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने वुड की स्टिक ले ली है, उसकी मदद से मैं इसको हिला रही हूँ। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आप लोगों ने इसको पलट देना है। 5 to 6 मिनट लगेंगे एक बैच को तैयार होने में। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है, सारे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो 5 to 6 मिनट लेंगे। 3 to 4 मिनट जो है एक साइड आपने कलर देनी है, 3 to 4 मिनट्स आपने दूसरी साइड को कलर देना है। तो यहाँ पर देखने जब ऑयल में हमने ऐड करा है तो हमारे जो बन्स हैं वो थोड़े से फूलना भी शुरू हो गए हैं, इसीलिए मैंने साइज़ छोटा रखा था कि जब ऑयल में डलते हैं तो इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये फूलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से करके मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से करके फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे सॉफ्ट से बन्स तैयार हैं। तो ये फ्राइड बन्स हैं, ये कोई हमने बेक नहीं करा है, ये आराम से हमने फ्राई करे हैं। तो अब मैं बाकी के भी सारे बन आराम से फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको भी फ्राई कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो बीच में हम लोगों ने फिलिंग तैयार करनी है उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास चोको स्प्रेड है, चॉकलेट चिप्स हैं और कुछ व्हिप्ड क्रीम है जिसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। और यहाँ पर हमारे सारे बन्स आ जाते हैं, बहुत ही मज़े का काम है ये। तो ये देखें यहाँ पर मैं इस तरह से चॉकलेट स्प्रेड लगा रही हूँ। आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, जैम लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, मेयोनीज़ लगा सकते हैं, या फिर देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ व्हिप्ड क्रीम, तो आप व्हिप्ड क्रीम भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसमें चॉकलेट चिप्स थोड़े से ऐड कर दूँगी। तो आप लोगों के पास अगर स्प्रिंकल्स वगैरह हैं, बंटीज़ हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करे हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा इनको भरना नहीं है, बस ऐसे बनाना है कि बहुत टेस्टी से हों, चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा हो, क्रीमी से हों, तो मैंने इसलिए। अब यहाँ पर मैंने जो क्रीम होती है नॉर्मल क्रीम, उसको कुकिंग चॉकलेट में मिक्स कर दिया है। कुकिंग चॉकलेट को मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गरम कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो नॉर्मल क्रीम आती है वो मैंने मिक्स कर लिया है। ये भी मैं बन्स में लगा रही हूँ। तो एक तरह का चॉकलेट गनाश है जो कि आप लोग आराम से घर में बना सकते हैं। चॉकलेट गनाश जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अपनी पुरानी रेसिपीज़ में भी सिखा चुकी हूँ। चॉकलेट गनाश की 3 मिल्क केक की रेसिपी में भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ चॉकलेट गनाश की रेसिपी। तो वही चॉकलेट गनाश है जो मैंने बनाया है, उसको ही मैं बन्स के ऊपर लगा रही हूँ। तो अब मैं इस तरह से करके सारे अपने बन तैयार कर लूँगी। अगर क्रीम नहीं पसंद, चॉकलेट ही पसंद है तो सिर्फ चॉकलेट लगा लें, क्रीम नहीं लगाएं। तो अब मैं इसी तरह से करके लगा रही हूँ सारे। ये देखें हमारे कितना मज़ेदार सा मिनी बर्गर तैयार हो गया है। ये आप लोग बर्थडे पार्टीज़ में बनाएं या फिर किसी ओकेजन पे बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाली डिश है। अब मैंने आइसिंग शुगर ले ली है और उसको मैंने स्ट्रेनर में डाला है और ऊपर से मैं डस्ट कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगी। आइसिंग शुगर जो है, ये देखें हमारे जो मिनी बर्गर्स हैं वो तैयार हो गए हैं। और कभी सुना है आप लोगों ने चॉकलेटी बर्गर, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आप लोगों को कुछ और स्पेशल करना है तो चॉकलेट गनाश को आप थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर और लिक्विडी कर लें और वो चॉकलेट सॉस एक तैयार करके रखें कि अगर किसी को चॉकलेट में डिप करके खाना हो तो वो इस तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी इतने ज़्यादा चॉकलेटी बर्गर्स हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमारे चॉकलेटी बर्गर्स तैयार हो जाते हैं। किसी में मैंने क्रीम ऐड करी है, किसी में चॉकलेट ऐड करी है, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप लोग इसको किस तरह से बनाते हैं, चॉकलेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। तो ये हमारे मज़ेदार से चॉकलेटी बर्गर तैयार हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये हमारे लिए एक गिफ्ट होता है आप लोगों की तरफ से। तो यहाँ पर हमारे बर्गर्स तैयार हैं। अगर किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।